टीम ओमेगा का मानना है जो किसी भी टफ कंडीशन को फेस करना ही अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि टफ एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाता है। लास्ट ईयर हमने पूरे बिहार के स्तर पे स्टेट टॉपर दिया था जी मेन में। हमारा काम सिर्फ ये था कि यहाँ के मेधावी प्रतिभावान बच्चों को इकट्ठा करना और उनको वैसे शिक्षकों के साथ कम्युनिकेट करना। साथ ही एक रैंकर बिल्डिंग हम लोगों ने इस्टेब्लिश की। वहाँ पे ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो आर्थिक रूप से अगर मजबूर भी हैं और प्रतिभावान हैं। इसी बार हमारा जो मेडिकल का रिजल्ट है उसमें आप देखेंगे कि 681 मार्क्स बच्चा स्कोर किया है। आईआईटी की बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक अपने श्रेणी में बच्चों ने 305 तक स्कोर किया है। जब मिथिला की मान ओमेगा स्टडी सेंटर बढ़ा रहा है तो पटना जाने की ज़रूरत क्यों है? ओमेगा स्टडी सेंटर लगातार 9 साल से जो रिज़ल्ट दे रहा है उससे पूरा मिथिला का मान बढ़ रहा है और दरभंगा में ही जो बच्चे हैं ना मिथिला के वो परचम लहरा रहे हैं। हमारे साथ ओमेगा स्टडी सेंटर के जो डायरेक्टर हैं मौजूद हैं। सुमन सर, कैसे कर ले रहे हैं, कैसे बच्चों को निखार दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद है और बच्चे बहुत मेहनती हैं। जहाँ तक आप मिथिला की बात करें तो मिथिला की धरती वैसे भी शैक्षणिक उर्वरता की धरती मानी गई है। हम लोग बचपन से ही जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ इस धरती से दुनिया में नाम करने वाले एक से एक विद्वान ऋषि मनीषी यहाँ पैदा हुए। इसी मिट्टी को उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना और यहाँ से ही उन्होंने अपने विद्वता का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। तो मिथिला आज कोई शैक्षणिक उर्वरता का जगह नहीं रहा है, ये पौराणिक विषय है। जहाँ तक आईआईटी और मेडिकल जैसे मॉडर्न और टफ कंपटीशन की बात है तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में एक छोटे शहर में तमाम तरह की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती है, सुविधाओं का अभाव होता है और यहाँ पे बच्चों के साथ काम करना, उस लेवल पे फैकल्टीज़ को कलेक्ट करना, फैकल्टीज़ और बच्चों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, एक प्रॉपर इंफ्रा इस्टेब्लिश करना, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़, इसको अपडेट और रिवाइज्ड करते रहना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी टफ है। लेकिन टीम ओमेगा का मानना है जो किसी भी टफ कंडीशन को फेस करना ही अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे कि टफ एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक किया जाता है। तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित सर और उनके साथ जो हमारे यंग एक्सपीरियंस टीचर्स का टीम है, जो लोग हमारे टीचर्स के टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने देश के बड़े बड़े संस्थानों में अपनी सेवा पहले से दी हुई है और उन लोगों के नाम पहले से ही बहुत सारा रिजल्ट रहा है। हमारा काम सिर्फ ये था कि यहाँ के मेधावी प्रतिभावान बच्चों को इकट्ठा करना और उनको वैसे शिक्षकों के साथ कम्युनिकेट करना। साथ ही एक रैंकर बिल्डिंग हम लोगों ने इस्टेब्लिश की। वहाँ पे ऐसे बच्चों को चुना जाता है जो आर्थिक रूप से अगर मजबूर भी हैं और प्रतिभावान हैं तो उनको भी कलेक्ट करके हम लोग 24 आवर उनके साथ काम करते हैं। सुमित सर उनके साथ रहते हैं रैंकर बिल्डिंग में। तो इस तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हम लोग करते हैं कि बच्चे कंपटीशन के टेम्परामेंट को समझ सकें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है उस पॉजिटिव स्ट्रेटजी को फॉलो करके और उसके एग्जीक्यूशन के साथ हम लोग इस तरह के रिजल्ट को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एवरी ईयर हम लोगों ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को बीट किया। ये 9th ईयर है हमारे इंस्टीट्यूशन का। 2015 में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था ओमेगा स्टडी सेंटर को और एक तब की बात थी, रिसोर्सेज तो तब भी नहीं था। आज कम्युनिकेशन की व्यवस्था दरभंगा की बेहतर हो गई है हवाई अड्डा वगैरह आने से। तो और एक आज का दौर है, आज आप देख रहे हैं कि दर्जनों बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, दर्जनों बच्चे मेडिकल कॉलेजेस जा रहे हैं। अच्छा लगता है और बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और ये संघर्ष का प्रारंभ ही है, अभी ये प्रथम चरण है। और हम लोगों ने जो एक बीड़ा उठाया है कि मिथिलांचल के धरती पे सैकड़ों आईआईटीएन और मेडिकल के लिए बच्चों को सिलेक्ट करवाने का, इसमें हम लोग साल दर साल अपने को बेहतर कर रहे हैं और अच्छे बच्चे हम लोगों के पास आ रहे हैं
और अभिभावक ऐसे हैं जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और ये काम चल रहा है। हमने देखा कि कई जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं वो पहले राजधानी की तरफ कूच करती है, फिर अपने ब्रांचेस को बढ़ाती है या फिर प्रचार प्रसार होता है। आपने दरभंगा को क्यों चुना? देखिए सर, इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ ना तो ये मेरा व्यापार नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग भी एक फ़ी लेके काम करते हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए हम इसको चैरिटी भी नहीं बोल सकते हैं। बट ये व्यापार और चैरिटी के बीच अगर कुछ होता है तो ये उस तरह की सिस्टम है। इस मिट्टी पे मैं खुद पैदा हुआ हूँ, हमारे सुमित सर भी इसी मिट्टी से हैं। तो हम दोनों का एक ऐसा सोच है कि यहाँ पे बच्चों को आईआईटीज़ और मेडिकल के लिए अगर हम लोग भेजने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि यहाँ के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत प्रतिभावान हैं। हम लोगों ने ही ऐसा रिजल्ट दिया है कि एक ही परिवार के अगर 2 भाई बहन है तो एक आईआईटी जा रहा है तो एक मेडिकल कॉलेज जा रहा है, और ऐसे कुछ बच्चों से आपने भी मुलाकात की है। तो एक एक फैमिली से 2-2 3-3 रिजल्ट जो नेशनल लेवल का रिजल्ट है और दुनिया मानती है आईआईटीज़ और मेडिकल, इंडिया का जो है उसका लोहा मानती है दुनिया। तो ऐसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी है, दरभंगा को ही चुनने के पीछे तो सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि हम लोग इसी मिट्टी पे पले बढ़े हैं। रही बात की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की, तो एक समय था जब दरभंगा में सिर्फ इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस थी। एक सेल्टर के अंदर सारे सब्जेक्ट को एक साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कराने की व्यवस्था नहीं थी। ओमेगा ने ये बीड़ा उठाया, ओमेगा ने अपना कार्य शुरू किया। बहुत सारा संघर्ष आया, बहुत तरह के निगेटिव पब्लिसिटी से लेके बहुत तरह का स्ट्रगल हम लोगों को फेस करना पड़ा। लेकिन आज आपको जान के ये खुशी होगी कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं देश भर के, उनका भी नज़र अब दरभंगा पे है। और आए दिन प्रत्येक साल आप देखेंगे कि दरभंगा शहर में वो लोग अपने अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं। लेकिन मैं तमाम इंस्टीट्यूशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षा अगर बेहतर हो और रियली हम लोग अगर एक मोटिव के साथ बेस्ट रिजल्ट के लिए काम करें तो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, रिजल्ट होने से मिथिला के रिजल्ट की बात होती है। तो हम लोगों का यही है कि हम लोग इसी जगह के हैं और यहाँ के बच्चों की प्रतिभा को हम लोगों ने देखा है। ऐसे ऐसे बच्चे, इसी बार हमारा जो मेडिकल का रिजल्ट है उसमें आप देखेंगे कि 681 मार्क्स बच्चा स्कोर किया है। आईआईटी की बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक अपने श्रेणी में बच्चों ने 305 तक स्कोर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। लास्ट ईयर हमने पूरे बिहार के स्तर पे स्टेट टॉपर दिया था जी मेन में। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको आप कमतर नहीं आंक सकते। तो इस तरह का रिजल्ट आने वाले जो और बच्चे हैं उनमें भरोसा पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे सिस्टम पे, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट, हमारे इंफ्रा पे ट्रस्ट करने वाले जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ओमेगा के सारे निगेटिव पब्लिसिटी को एक तरफ दरकिनार करके ओमेगा के सिस्टम को फील किया है। यहाँ के उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है और एक जो उनका ट्रस्ट है, मैं तो बोलूँ कि उनका जो एक बहुत अपर लेवल का ये ट्रस्ट है कि उन्होंने सेलेक्ट किया है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास वो सब तमाम रिसोर्स है कि वो देश के अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी अपने शैक्षणिक प्रिपरेशन के लिए, अपने आईआईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भी ओमेगा पे भरोसा किया। तो एक बड़ी बात है। तो ऐसे तमाम अभिभावकों का भी शुक्रिया, इंस्टीट्यूशन उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि उन्होंने भरोसा किया। और हमारा जो टीम है, हमारे जो शिक्षक वर्ग हैं, उनका डे नाइट का वर्क और हमारा टेस्ट सीरीज़ जो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। सुमित सर एक पर्सनल केयर में उस टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं। हमारे ऐसे सारे रिसर्च, मैंने टीचर्स टीम का रिसर्च विंग है, हमारा स्टडी मटेरियल है। तो वो तमाम सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं जो जिसके लिए बड़े बड़े संस्थान में मोटे फ़ी जमा करके बच्चे जाते हैं। और अब दरभंगा में ओमेगा एक बेहतर रिजल्ट के लिए जानी जाती है और एक विकल्प के रूप में हम लोग। देखिए, निश्चित तौर पर जो कार्य एजुकेशन के क्षेत्र में इस वक्त ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के अंदर कर रहा है, उसकी चर्चा पूरे बिहार और देश में है। क्योंकि एक ऐसे शहर में एक ऐसे संस्थान को चलाना जहां पर कह सकते हैं इम्यूनिटीज़ बहुत कम है, जहां अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहां से अगर बच्चे देश के बड़े बड़े संस्थानों में अब पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें जो ओमेगा स्टडी सेंटर है उसका बहुत बड़ा योगदान है। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, दरभंगा।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।